जानते हैं श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी का दिन है और प्रातःकाल हम ब्रह्मलीन महादेव जी द्वारा स्थापित दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं को लेकर, जो कि कश्मीर में उनका प्रचलित नाम छड़ी मुबारक है। छड़ी मुबारक भी एक मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक है। हालांकि ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन यहाँ चूंकि सदियों से ये यात्रा चल रही है और इसको छड़ी मुबारक के नाम से ये प्रचलित है। तो शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं को लेकर हम वहाँ से हमने प्रस्थान किया मुख्य यात्रा के लिए। अगर आप कश्मीर से हैं, आपको जानकारी होगी कि यह यात्रा दशमी के बजाय पंचमी के दिन हम प्रारंभ करते थे, जो कि इस वर्ष 17 अगस्त को थी। और महात्मा उस पूजन के उपरांत शटिकाओं को लेकर दशनामी अखाड़ा से श्रीनगर के लिए पवित्र गुफा के लिए 148 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय किया करते थे। तो पहला पड़ाव पंपुर रात्रि पड़ाव, उसके बाद बिजबहाड़ा के पश्चात गौतम नाग होते हुए अनंतनाग, और अनंतनाग से हम मार्तन के बाद अश्वकाम रात्रि पड़ाव किया करते थे। उसके बाद आज दशमी का दिन है, तो दशमी के प्रातःकाल अश्वकाम से चलकर दशमी और एकादशी पहलगांव में, द्वादशी भी पहलगांव में, द्वादशी चंदनवाड़ी में, त्रयोदशी शेषनाग में, जो कि इस वर्ष 25 अगस्त को है। तो इस बार चूंकि तिथियों में भिन्नता है, तो 26 और 27 सामान्यतः हम पंचतरनी में एक रात्रि पड़ाव करते हैं, क्योंकि हम चलते हैं तिथियों के हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से नहीं चलते। तो इसलिए इस बार जो पड़ाव पंचतरनी में है वो 2 पड़ाव होंगे, 26 और 27 को। 28 को आप जानते हैं श्रावण पूर्णिमा का दिन है, मुख्य दर्शन का दिन है। हमारे स्क्रिप्चर्स, जो हमारे शास्त्र हैं, वो कहते हैं इस यात्रा में दर्शन करने का महात्म्य, जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, वो श्रावण पूर्णिमा का दिन है। उस गुफा में जहां भगवान शिव ने माता पार्वती के आग्रह करने पर वो कथा कही, जिसको सुनने से जीव जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे वो मुक्त हो जाता है। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं महात्माओं के साथ उस छड़ी मुबारक शिव और स्वरूपनी शटिकाओं को लेकर हम उस पवित्र गुफा में 28 की प्रातःकाल पहुंचेंगे और वहां पर वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन परंपरागत किया जाएगा। पूजन करने के उपरांत पूर्णिमा की रात्रि भी हम वापस आके पंचतरनी पड़ाव करेंगे। 29 तारीख को पंचतरनी से चलकर शेषनाग चंदनवाड़ी होते हुए रात्रि पड़ाव होगा पहलगांव में। 30 तारीख को लिद्दर नदी के किनारे पूजन और विसर्जन, और उसके पश्चात महात्माओं का भोज होने के पश्चात यह इस वर्ष की छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा संपन्न होगी। इस साल हालांकि यात्रा जो है काफी आई, जी 4.5 लाख के करीब जी जी, लेकिन वेदर की वजह से कुछ श्रद्धालुओं ने दर्शन नहीं किया जी। इसके लिए क्या पैगाम? ये मुझे लगता है इस बार अगर हम मौसम को देखें तो इस बार जो स्पॉइलर था वो मौसम था। तो मुझे जानकारी जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिला, उसमें बताया गया कि पहले 10 से 12 दिन में 3 लाख यात्रियों ने दर्शन किए। तो औसतन 30,000 प्रतिदिन की औसत से लोगों ने दर्शन किए। लेकिन 19 जुलाई के बाद मैं 29 तारीख को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वहां पर गया हूँ। इस यात्रा को जो अनुष्ठान प्रारंभ करने के साथ जुड़े हुए हैं, वो पूजन करने में जब पहलगाम गया तो यात्रा उस समय बंद हो चुकी थी 19 जुलाई से। और अब समाचार लेटली आया कि 9 अगस्त के बाद उधर से भी यात्रा बालटाल से भी मार्ग से बंद, और कई बार इस बार बताया जाता है कि रास्ता बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन ये मुझे थोड़ा प्रशासन और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तत्परता से ये यात्रा की व्यवस्था करती है। ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा अफेयर है, ये छोटी सी यात्रा नहीं है। इसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑलमोस्ट जो डिफरेंट आर्म्स हैं वो सारी इसमें जुटा दी जाती हैं, और जितने ऑफिसर्स हैं,
खासकर जैसे ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है तो मुख्य यात्रा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से जाती है। तो अनंतनाग जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें, उसमें मेडिकल, उसमें वेटनरी डॉक्टर्स, उसमें दूसरे हेल्थ सर्विसेज, फायर ब्रिगेड, पुलिस, सिक्योरिटी, सभी अपना अपना रोल अदा करते हैं। और जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लंगर और मेडिकल कैंप्स लगाती हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक बहुत बड़ा अफेयर है, लेकिन अच्छी यात्रा हुई। जो आपने 4.5 कहा, मेरी जानकारी है कि 4,75,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने इस वर्ष दर्शन किए। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये खेद होता है कि पिछले 4 वर्षों से इस बार एक्सेप्शनल था, अत्यधिक वर्षा। मैंने भी जुलाई अगस्त में पिछले 3 दशकों में ऐसा मौसम नहीं देखा। श्रीनगर में फ्लड की वार्निंग्स थी लगातार और मैजूर नगर इत्यादि तो पानी आया। तो इस वर्ष को अगर छोड़ दें अपवाद के रूप में, एक्सेप्शन के रूप में, उसके पूर्व भी 2022 से लेकर 2025 तक ये 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स श्रावण पूर्णिमा से लगभग 1 सप्ताह पहले यात्रा किन्हीं कारणों से ये रोकी जाती है। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रयास करे, क्योंकि ये तीर्थ यात्रा है। तो इस तीर्थ यात्रा में बहुत से तीर्थ यात्री ना केवल भारत से बल्कि विदेशों से ये व्यवस्था बना के आते हैं कि हम श्रावण पूर्णिमा के दिन दर्शन करें। तो ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे सबको वो जो भाव है कि हम श्रावण पूर्णिमा के दिन जाके भोले बाबा के दर्शन करें, वो ऐसी व्यवस्था उनके लिए बनाई जानी चाहिए। और मुझे लगता है ये उनके लिए सहयोग होगा। अन्यथा जो मुझे फीडबैक आता है वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर रही है। तो मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है। कुछ परिस्थितियां, जैसे इस वर्ष अत्यधिक वर्षा थी, लेकिन अगर कोई कारण हो, मैंने पिछले वर्ष यात्रा समाप्त होने के बाद मैं 3 वर्ष तक कुछ नहीं कहा, लेकिन चौथे वर्ष पिछली बार जो यात्रा थी उसके बाद मैंने कहा कि अगर किसी कारण से हमको यात्रा बंद करनी है तो हम कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन पहले नेशनल लेवल पे इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि लोग घर से ना चलें। 200 लोग जब हम जाते हैं ऊपर चंदनवाड़ी के लिए, वहाँ खड़े हैं कि जी ये यात्रा भी ऐसी है, गवर्नमेंट तो इंतजाम करती है, जिस तीर्थ यात्री ने आना है वो भी घर से 3-4 महीने पहले व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन, छुट्टी अपनी घर और दूसरी व्यवस्थाएं, रिजर्वेशन इत्यादि वो करता है। और यहाँ पहुंचकर बालटाल या पहलगाम पहुंचकर उसको कहा जाए कि आप यात्रा बंद है, आप नहीं जा सकते, तो जो मॉनेटरी कंसिडरेशन है उसको अलग कर दें, लेकिन उसकी जो भावना है उसको बहुत चोट पहुंचती है। तो मैं चाहूँगा, अपील करूँगा गवर्नमेंट से और प्रशासन से कि अगले वर्ष से, और इतनी लंबी, मेरा हमेशा से मत रहा है कि इतनी लंबी यात्रा आखिर 3 सप्ताह के बाद, मैं अनेक वर्षों का आपको अनुभव बता सकता हूँ कि तीसरे सप्ताह के बाद यात्रा चाहे कितने यात्री आए, ये डिक्लाइन करनी शुरू कर देती है। अब आप वहाँ पर लाइव आरती हो रही है, हर कोई देख सकता है, लेकिन लोगों में ऐसा भाव है, देखिए तीसरे या चौथे दिन हमें पता था कि भोले बाबा अंतर्ध्यान हो गए हैं, लेकिन बावजूद उसके लोग दर्शन करने के लिए आए। तो जैसे मैंने अभी आरंभ में कहा कि 30,000 यात्री औसतन 10 से 12 दिन में 3 लाख यात्रियों ने दर्शन किए। तो ये संभव है। थोड़ा सा शेषनाग में इंफ्रास्ट्रक्चर, चंदनवाड़ी और पहलगाम, इसमें मतलब आप कल्पना ही नहीं कर सकते कितनी संभावनाएं हैं। और बालटाल में है अच्छी व्यवस्था, लेकिन और उसको बेहतर बनाकर शेषनाग में अगर व्यवस्था बनाई जाए, अगर 15-20 हज़ार यात्रियों को ठहराने की व्यवस्था है, 30-35 धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, ताकि अगर वर्षा होने में 1 या 2 दिन वो उनको रोका जा सके। तो मैं ऐसा देखता हूँ, मुझे ऐसा कल्पना होती है कि आने वाले वर्षों में ये संख्या बहुत जल्द 9 से 10 लाख तक भी, जैसे अगर ये सारी यात्रा स्मूथ चलती, जो अगर 30,000 नहीं तो 25,000 की भी औसत 20,000 की भी औसत लगाते, तो संख्या 57 दिन में कितनी होती। तो लेकिन इसका सुखद पहलू ये है इस यात्रा का कि 4,75,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर सकुशल अपने घरों को लौटे। और मैं उनके जो नहीं आ पाए उनके मंगल, उनकी तरफ से सबकी सामूहिक जब हम जाएंगे भोले बाबा के पवित्र गुफा में, उनकी ओर से मैं प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद।